आया हूँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर शाखा में पहले बार एक वर्ल्ड क्लास का रोबोटिक्स लैब बनाया जा रहा है और रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ऐसी IoT, ये सब ऐसी जो नई चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में हमारे जीवन की ज़रूरतें होने वाली और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसके लिए एक्सपोज करना, पहले से उनके माइंड को उसके लिए तैयार करना कि जिससे वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके, सोच सके कि वो कैसे बन सकता है, क्या कर सकता है। तो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, ये दोनों बातें यहाँ पे इस लैब में जो बच्चों को मिलेगी। और आपने देखा कि अभी एक बच्चे ने मुझे बताया कि वो जो है नेशनल लेवल के कंपटीशन पे भी वो बेस्ट आया, इंटरनेशनल कंपटीशन पे भी वो जाकर के नंबर 2 हुआ, कनाडा का जो उसने बताया वाटरलू यूनिवर्सिटी में जाकर के उसको नंबर 2 हुआ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की लैब को बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हम ये काम कर सकते हैं। अभी जो एक लिमिटेड लेवल पे जो काम कर रहे थे, यहाँ पे हर एक बच्चा, जो यहाँ का जो बच्चा होगा, साइंस का बच्चा होगा, वो सब समझ सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं और आने वाले समय में ये हमारी जरूरत है। दीजिए इस प्रकार के जो काम करते रहते हैं, उसी श्रृंखला में एक नई चीज़ शुरुआत हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना होगा, जो हमारे राष्ट्र के नाम संबोधन था उनका लाल किले से, उसमें जो उन्होंने बात कही, जय जवान जय किसान, और उसमें एक शब्द जुड़ा था जय विज्ञान। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कल एक और प्रधानमंत्री जी ने नई चीज़ जोड़ी इसमें, जय अनुसंधान। ये अनुसंधान का मतलब इनोवेशन, और आज की डेट में इनोवेशन हम समझते हैं कि हमारे पूरे देश का एक नई व्यवस्था हो रही है। तमाम सारे इनोवेशन हर क्षेत्र में हो रहे हैं और उस इनोवेशन के लिए जब कोई नया इनोवेशन आप करेंगे तो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और ये अपफ्रंट न्यू एज टेक्नोलॉजी है, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल, ये सब सारे न्यू एज टेक्नोलॉजी है। और वो किसी एरिया में, आप चाहे कृषि की बात करें, आप उसको हमारे माइनिंग की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, हमारे जो अर्बन जो रिक्वायरमेंट्स, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे तैयार होंगे आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ी एक ताकत देश की बनेंगे, ताकि इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। मौजूदा दौर को साइंस का दौर कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है और इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में छात्रों को समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए CMS के द्वारा लगातार शिक्षा दी जा रही है। और इसी क्रम में अब CMS के कैंपस में वर्ल्ड क्लास रोबोटिक्स लैब की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। और इस पूरे ये जो हम आपको लैब की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लैब में यहाँ पे CMS के वो तमाम छात्र हैं और छात्राएं हैं जो अब विज्ञान के साथ, साइंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और इसी तरीके से आप ये जो पूरे लैब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन नज़र आ रहा होगा आपको, एक बेहतरीन शानदार ये बड़ा सा ड्रोन बनाया गया है छात्रों की द्वारा। उसके अलावा तस्वीरें हम आपको और भी दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से पूरे लैब को तैयार किया गया। हमारे साथ CMS के वो तमाम जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, जिनसे हम बात करके जानने के इस लैब के बारे में प्रयास करेंगे। मौजूदा समय साइंस का समय कहा जा रहा है और छात्रों को ज़रूरी है कि साइंस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, उनके इसीलिए उनको तैयार किया जा रहा है। तो इस अगर लैब की बात करें तो क्या कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से छात्रों को? जी, ये लैब असल में सिर्फ एक रोबोटिक्स लैब ही नहीं है, बल्कि ये बच्चों के सपनों को हकीकत करने का एक ज़रिया है, एक तरीका है, एक तौर है, जहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, जो बच्चे, जैसे कोविड काल में भी बच्चे काफ़ी कुछ डिजिटल स्क्रीन से बहुत डिजिटल टॉक्सिक हो गया था उनके पास, उससे हटने का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, जहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फ्यूचर रेडी, भविष्य में तैयार करने के लिए यहाँ पे बच्चे आएंगे। अगर अभी हम इस लैब की बात करें तो छात्रों की तरह क्या क्या कुछ तैयार किया गया है? जी, यहाँ पे विभिन्न तरह के रोबोट्स छात्रों ने बनाए हैं, जैसे कि अभी आपने देखा इधर यहाँ पे एक मेज सॉल्वर रोबोट है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ के एक छात्र प्रखर ने बनाया है, जो कि यहाँ के हेड बॉय हैं अमरीश जी के मार्गदर्शन के साथ। और यहाँ पे और भी विभिन्न तरह के अगर आप रोबोट देखिए तो ये एक शासी रखी हैं 4 व्हील ड्राइव जो ऑफ रोडिंग में काम आती हैं। अलग अलग तरह के आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, लाइन फॉलोअर हैं और बहुत तरह के रोबोट्स हैं। यहाँ एक यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ रेडी टू मेक रोबोटिक किट्स नहीं है, यहाँ खुद से बनाना है, खुद से सीखना है, तभी आप हर चीज़ की जड़ से समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें लाइफ में। बहुत शानदार। हमारे साथ कुछ छात्र भी हमसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? प्रखर वर्मा। प्रखर, क्या है ये, आप ज़रा बताएंगे? ये कॉस्मोक्लेंस रोबोट है, ये IIT बॉम्बे जा चुका है, वहाँ पे ऑल एशिया 6 प्राइज़ जीता था।
2018 में एंड फर्स्ट प्राइज़ जीता है ऑल एशिया 2019 में। बेसिकली ये रोबोट का काम है कि ये मेज सॉल्व करता है एंड इट कैन गो ओवर ऑब्स्टेकल्स सच एज ग्रेन्स, पेबल्स एंड 1 मीटर अप टू वाटर। एंड इसको बेसिकली आर्मी मिशंस के सोच के बनाया गया है। इट कैन होल्ड थिंग्स एंड इट कैन टेक इट टू डिफरेंट प्लेसेस जहाँ ह्यूमंस नहीं जा सकते, बिकॉज इसका साइज़ बहुत छोटा है। एंड टू बैलेंस इट ऑफ इट कैन कीप इट ऑन इट सेल्फ, जिससे कि रोबोट डिसबैलेंस ना हो। एंड इट कैन होल्ड अप टू अ वेट ऑफ 6 to 7 kgs। सो ये रोबोट बेसिकली IIT बॉम्बे इसलिए गया था। बहुत शानदार। कुछ छात्र और भी, क्या नाम है आपका? मैं आयुष हूँ। अच्छा, आयुष, क्या तैयार किया गया है? ये IIRRC में गया था। ये सेल्फ ड्राइविंग रोबोट है। बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके इमेज प्रोसेस करता है एंड इट रिकग्नाइजेज ट्रैफिक लाइट और कहाँ मुड़ना है, कहाँ टर्न लेना है। और ये रेसिंग रोबोट है। स्पेशल थैंक्स टू सिद्दीक सर फॉर हेल्पिंग मी इस ये रोबोट बनाने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से जो CMS के छात्रों के द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी उनका लोहा माना गया है। तो ये माना जा सकता है कि CMS के छात्रों को यहाँ से एक नई ऊर्जा मिलेगी और टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जाके देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मल्होत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।